नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल भक्ति से शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं परमा एकादशी के बारे में। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह धन की दाता और सुख ऐश्वर्य के जन्मी परम पावन है एवं दुख दरिद्रता का दामन छुड़ाने के लिए भी सर्वोपरि एकादशी व्रत है। इस एकादशी में स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करने से अत्यंत दुर्लभ लाभ प्राप्त होते हैं एवं सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं परमा एकादशी की व्रत विधि। परमा एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन है। इस व्रत में 5 दिन तक पंचरात्रि व्रत कर व्रती को जागरण करना होता है, जिसमें एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवत चरणामृत ही लिया जाता है। इस पंचरात्र का भारी पुण्यफल प्राप्त होता है। परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में चलिए अब हम जानते हैं। इस दिन प्रातःकाल उठ स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु के समक्ष बैठ आप अपने हाथ में जल एवं फूल लेकर यह संकल्प करें कि आप परमा व्रत को पूरा करेंगे। इसके पश्चात भगवान का पूजन ध्यान करते रहें। लगातार 5 दिन और 5 रात्रि तक भगवान के पूजन, कीर्तन, जागरण में ही लगे रहें तथा 5वें दिन इस व्रत की पारणा से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा उन्हें दान दक्षिणा दे विदा करें। उसके बाद ही व्रती को स्वयं भोजन कर परमा व्रत की पारणा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं परमा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत का महत्व और कथा बताए थे। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में कंपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता में जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे दोनों परम धार्मिक थे और अतिथि सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं। अंततः आप इसके लिए चिंता ना करें। एक दिन महर्षि कांडिन्य उनके घर पर पधारे। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरे तन मन से उनकी सेवा सत्कार करी। महर्षि ने उनकी दशा देख और उनके सेवा सत्कार से खुश हो उन्हें परमा एकादशी के व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय है यह एकादशी व्रत। तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करो तथा रात्रि जागरण करो। इस एकादशी के व्रत से यशराज कुबेर धनाधीश बने और हरिश्चंद्र राजा बने। ऐसा कहकर मुनि चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित इस व्रत का पालन कर पूर्ण विधि विधान के साथ पारणा करी। अगले दिन
प्रातःकाल एक राजकुमार घोड़े पर सवार उनके पास आया। उसने सुमेधा को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध कर एक बहुत ही खूबसूरत घर रहने को दिया। इसके बाद दोनों ही दंपति बहुत ही सुख चैन की जिंदगी जीने लगे। इसीलिए तो कहते हैं कि जो भी व्रती पूरे श्रद्धा भाव से एवं विधि विधान के साथ परमा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति भगवान विष्णु से होती है। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को शेयर करें और देखते रहें भक्ति से शक्ति।